से विभूषित करान्नमणिगीर्दाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाम्बरविन्द्रनेत्राय कृष्णा तुम हम न जाने। दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं। परमाणुवाद का खंडन करने के लिए उनकी मान्यता को असंगत बताते हुए दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं। महदीर्घ बदवारसु परिमंडलाभ्याम 2-2-11 ह्रस्व माने द्विगुणुक तथा परिमंडल माने परमाणु से महत एवं दीर्घ त्रिगुणुक की उत्पत्ति बताने की भांति ही वैशेषिकों के द्वारा प्रतिपादित सभी बातें असंगत है, असमंजस है। परमाणु कारणवादी वैशेषिकों की मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार है कि अभी प्रक्रिया को ध्यान से समझिएगा। वो लोग कहते हैं एक द्रव्य सजातीय दूसरे द्रव्य को, एक गुण सजातीय दूसरे गुण को उत्पन्न करता है। सजातीय, समवायी, असमवायी और निमित्त तीनों कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे वस्त्र की उत्पत्ति में तंतु सूत तो समवायी कारण है, तंतुओं का परस्पर संयोग असमवायी कारण है, और तुरी वेमा तथा वस्त्र बुनने वाला कारीगर आदि निमित्त कारण। परमाणु के 4 भेद इन्होंने बताए। आज तक कभी परमाणु के 3 भेद हो पाए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये लोग 4 बता रहे हैं। परमाणु के 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं। नंबर 1 पार्थिव परमाणु, नंबर 2 जलीय परमाणु, नंबर 3 तेजस परमाणु, नंबर 4 वायवीय परमाणु। ये परमाणु नित्य निरवयव तथा रूपादि गुणों से युक्त है। इनका जो परिमाण, इनका जो माप है उसे पारिमांडल्य कहते हैं। प्रलय काल में ये परमाणु कोई भी कार्य आरंभ न करके यूं ही स्थित रहते हैं। षष्ठी काल में कार्य सिद्धि के लिए परमाणु तो समवायी कारण बनते हैं, उनका एक दूसरे से संयोग असमवायी कारण होता है। अदृष्ट या ईश्वर की इच्छा आदि उसमें निमित्त कारण बनते हैं। उस समय भगवान की इच्छा से पहला कर्म वायवीय परमाणुओं में प्रकट होता है, फिर एक दूसरे का संयोग होता है। 2 परमाणु संयुक्त होकर एक द्विगुणक रूप कार्य को उत्पन्न करते हैं। 3 द्विगुणकों से त्रिगुणक उत्पन्न होता है। 4 त्रिगुणकों से चतुर्गुणक की उत्पत्ति होती है। इस क्रम से महान वायु तत्व प्रकट होता है और वह आकाश में वेग से बहने लगता है। इस प्रकार तेजस परमाणुओं से अग्नि की उत्पत्ति होती है, वो प्रज्वलित होने लगता है। जलीय परमाणुओं से जल का महासागर प्रकट होकर उत्ताल तरंगों से युक्त दिखाई देता है तथा इसी क्रम से पार्थिव परमाणुओं से यह बड़ी भारी पृथ्वी उत्पन्न होती है। मिट्टी और प्रस्तर आदि इसका स्वरूप है। यह अचल भाव से स्थित होती है। कारण के गुण से ही कार्य के गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे तंतुओं से शुक्ल, नील, पीत आदि गुण में, वस्त्र में वैसे ही गुण प्रकट होते हैं। इसी प्रकार परमाणुगत शुल्क आदि गुणों से ही द्विगुणगत शुल्क आदि गुण प्रकट होते हैं। द्विगुणक के आरंभक उत्पादक जो 2 परमाणु हैं, उनकी वह द्वितीय संख्या द्विगुणक में अणुत्व और ह्रस्वत्व इन 2 परिमाणांतरों का आरंभ आविर्भाव करती है। परंतु विभिन्न परमाणुओं में जो पृथक पृथक पारिमांडल्य नामक परिमाण होता है, वो द्विगुणक में दूसरे पारिमांडल्य को प्रकट नहीं करता है, क्योंकि वैसा करने पर वो कार्य पहले से भी अत्यंत सूक्ष्म होने लगेगा। इसी प्रकार संहार काल में भी परमेश्वर की इच्छा से परमाणुओं में कर्म प्रारंभ होता है। इससे उनके पारस्परिक संयोग का नाश होता है। फिर द्विगुणक आदि का
नाश होते होते पृथ्वी आदि का भी नाश हो जाता है। वैशेषिक की इस प्रक्रिया का सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं, यदि कारण के ही गुण कार्य में प्रकट होते हैं तब तो परमाणु का गुण जो पारिमांडल्य अत्यंत सूक्ष्मता है वही द्विगुणक में भी प्रकट होना उचित है, पर ऐसा नहीं होता। उनके ही कथनानुसार दो परमाणुओं के ह्रस्व गुण विशिष्ट द्विगुण की विशिष्ट उत्पत्ति होती है और ह्रस्व द्विगुणों से महादीर्घ परिमाण वाले त्रिगुणों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जैसे वैशेषिकों के ऊपर बताई हुई मान्यता असंगत है, उसी प्रकार उनके द्वारा कही जाने वाली अन्य बातें भी असंगत है। सब बातों को काट दिया। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं अभी अपने तरह से। उभय थापि न कर्मा तस्तद्भावा 2:12। दोनों प्रकार से ही परमाणुओं में कर्म होना नहीं सिद्ध होता, इसलिए परमाणुओं के संयोग पूर्वक द्विगुणों आदि की उत्पत्ति के क्रम से जगत का जन्म आदि होना संभव नहीं है। परमाणुवादियों का कहना है षष्ठी के पूर्व परमाणु निश्चल रहते हैं, उनमें कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओं का संयोग होता है और उससे जगत की उत्पत्ति होती है। इस पर सूत्रकार कहते हैं, यदि उन परमाणुओं में कर्म का संचार बिना किसी निमित्त के अपने आप हो जाता है ऐसा माने तो यह बात असंभव है, क्योंकि उनके मतानुसार प्रलय काल में परमाणु निश्चल माने गए हैं। यदि ऐसा माने कि जीवों के अदृष्ट कर्म संस्कारों से परमाणुओं में कर्म का संचार हो जाता है तो यह भी संभव नहीं, क्योंकि जीवों का अदृष्ट तो उन्हीं में रहता है और ना कि परमाणुओं में, अतः वह उनमें कर्म का संचार नहीं कर सकता। उक्त दोनों प्रकार से ही परमाणुओं में कर्म होना सिद्ध नहीं होता, इसलिए परमाणुओं के संयोग से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके सिवा अदृष्ट अचेतन है। कोई भी अचेतन वस्तु किसी चेतन का सहयोग प्राप्त किए बिना न तो स्वयं कर्म कर सकती है और न दूसरे से ही करा सकती है। यदि कहें जीव के शुभाशुभ कर्म से ही अदृष्ट बनता है, अतः जीवात्मा की चेतनता उसके साथ है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के पहले जीवात्मा की चेतनता जागृत नहीं है, अतः वो अचेतन के ही तुल्य है। इसके सिवा जीवात्मा में अदृष्ट की स्थिति स्वीकार करने पर परमाणुओं में क्रियाशीलता उत्पन्न करने में निमित्त नहीं बन सकता, क्योंकि परमाणुओं से उसका कोई संबंध नहीं। इस प्रकार किसी नियत निमित्त के न होने से परमाणुओं में पहला कर्म नहीं उत्पन्न हो सकता। उस कर्म या क्रियाशीलता के बिना उनका परस्पर संयोग नहीं हो सकता। संयोग न होने से द्विगुणादि की उत्पत्ति के क्रम से जगत की सृष्टि और प्रलय भी नहीं हो सकता। परमाणु कारणवाद के खंडन के लिए दूसरी युक्ति बता रहे हैं। समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थिते 2:13। परमाणुवाद में समवाय संबंध को स्वीकार किया गया है, इसलिए भी परमाणु कारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कारण और कार्य की भांति समवाय और समवायी में भी भिन्नता की समानता है। इसलिए उनमें अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाने पर परमाणुओं के संयोग से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। वैशेषिकों की मान्यता के अनुसार युत सिद्ध अर्थात अलग अलग रह सकने वाली वस्तुओं में परस्पर संयोग संबंध होता है, और अयुत सिद्ध अर्थात अलग अलग न रहने वाली वस्तुओं में समवाय संबंध होता है। रस माने रस्सी और घट ये युत सिद्ध वस्तुएं हैं तथा इनमें संयोग संबंध स्थापित हो सकता है। तंतु और वस्त्र ये अयुत सिद्ध वस्तुएं हैं, अतः इनमें सदा समवाय संबंध रहता है। यद्यपि कारण से कार्य अत्यंत भिन्न है, तो भी उसमें सत में समवाय कारण कार्य का पारस्परिक संबंध समवाय कहा गया। इसके अनुसार दो अणुओं से उत्पन्न होने वाला द्विगुण नामक कार्य उन अणुओं से भिन्न होकर भी समवाय संबंध के द्वारा उनसे संबद्ध होता है। ऐसा मान लेने पर जैसे द्विगुण उन अणुओं से भिन्न है, उसी प्रकार समवाय भी समवाय से भिन्न है। वेद की दृष्टि से दोनों में समानता है, अतः जैसे द्विगुण समवाय संबंध के द्वारा उन दो अणुओं से संबंध माना गया है,
उसी प्रकार समवाय भी अपने समवाय के साथ नूतन समवाय संबंध के द्वारा संबद्ध माना जा सकता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरे समवाय संबंध की कल्पना होती रहेगी और इस परंपरा का कहीं भी अंत न होने के कारण अनावस्था दोष प्राप्त होगा। अतः समवाय संबंध सिद्ध न हो सकने के कारण दो अणुओं से जड़ों की उत्पत्ति आदि क्रम से जगत की सृष्टि नहीं हो सकती। इसका संबंध बता रहे हैं। यदि परमाणुओं में सृष्टि और प्रलय के निमित्त क्रिया का होना स्वाभाविक मान लें तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं नित्यमेव च भावात्, नित्यमेव च भावात् 2:14। इसके सिवा परमाणुओं में प्रवृत्ति या निवृत्ति का कर्म स्वाभाविक मानने पर सदा ही सृष्टि या प्रलय की सत्ता बनी रहेगी, इसलिए परमाणुवाद असंगत है। परमाणुवादी परमाणुओं को नित्य मानते हैं जबकि परमाणु नित्य नहीं है। अतः उनका जैसा भी स्वभाव माना जाए वह नित्य ही होगा। यदि ऐसा माने कि उनमें प्रवृत्ति मूलक कर्म स्वभावता होता है तब तो सदा ही सृष्टि होती रहेगी, कभी भी प्रलय नहीं होगा। यदि उनमें निवृत्ति मूलक कर्म का होना स्वाभाविक माने तब सदा संहारी बना रहेगा, कभी सृष्टि संभव नहीं होगी। यदि दोनों प्रकार के कर्मों को उनमें स्वाभाविक माना जाए तो यह संगत जान पड़ता है, क्योंकि एक ही तत्व में परस्पर विरुद्ध दो स्वभाव नहीं पाए जाते। एक ही तत्व में परस्पर विरुद्ध दो स्वभाव, दो प्रकृतियां एक व्यक्ति में नहीं पाई जाती। जो जैसा है वो वैसा है, ये नियम है। यदि उनमें दोनों तरह के कर्मों का ना होना ही स्वाभाविक मान लिया जाए तब तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कोई निमित्त प्राप्त होने पर ही उसमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति संबंधी कर्म भी हो सकेंगे, परंतु उनके द्वारा माने हुए निमित्त से सृष्टि का आरंभ नहीं होगा, पहले ही सिद्ध कर दिया गया है। इसलिए यह परमाणु कारणवाद सर्वथा अयुक्त है। इसका संबंध बता रहे हैं। अब परमाणुओं की नित्यता में ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु कारणवाद की व्यर्थता सिद्ध कर रहे हैं। परमाणु कारणवाद जो वैशेषिक न्याय दर्शन के लोग मानते हैं, ये किस तरह व्यर्थ है, इसके संग और इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्, रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात् 2:15। तथा परमाणुओं को रूप रस आदि गुणों वाला माना गया है, इसलिए उसमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उपस्थित होता है, क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है। वैशेषिक मत में परमाणु नित्य होने के साथ साथ रूप रस आदि गुणों से युक्त भी माने गए हैं। इससे उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उत्पन्न हो गया। रूप रस गंध तो अनित्य है और ये इन्होंने माना है, तो वो कहते हैं परमाणु नित्य भी हैं, तो परमाणु तो अनित्य हो गए। अनित्यता का दोष उपस्थित होता है। रूप आदि गुणों से युक्त होने पर वे नित्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि रूप आदि गुण वाली जो घट आदि वस्तुएं हैं उनकी अनित्यता प्रत्यक्ष देखी जाती है। यदि उन परमाणुओं को रूप रस आदि गुणों से रहित माने तो उनके कार्य में रूप आदि गुण नहीं होने चाहिए। इसके सिवा वैसा न मानने पर रूपादि मंतो नित्याश्च, रूपादि गुणों से युक्त और नित्य ये प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार अनुपपत्तियों से भरा हुआ ये परमाणुवाद कदापि सिद्ध नहीं होता। इसका संबंध बता रहे हैं। प्रकारांतर से परमाणुवाद को सदोष सिद्ध करते हैं। उभयथा च दोषात् 2:16। परमाणुओं को न्यूनाधिक गुणों से युक्त माने या गुण रहित माने, दोनों प्रकार से दोष आता है, इसलिए परमाणुवाद सिद्ध नहीं होता। पृथ्वी आदि भूतों में से किसी में अधिक किसी में कम गुण देखे जाते हैं, इससे उसमें आरंभक परमाणुओं में भी न्यूनाधिक गुणों की स्थिति माननी होगी। ऐसी दशा में यदि उनको अधिक गुणों से युक्त माना जाए तब तो सभी कार्यों में उतने ही गुण होने चाहिए, क्योंकि कारण के गुण कार्य में समान जातीय गुणांतर प्रकट करते हैं। उस दशा में जल में भी गंध, तेज में भी गंध, रस प्रकट होने का दोष प्राप्त होगा। अधिक गुण वाली पृथ्वी में स्थूलता नामक गुण देखा जाता है।
यही गुण कारणभूत परमाणु में मानना पड़ेगा। यदि ऐसा माने तो उसमें न्यूनतम अर्थात एक गुण ही है, तब तो सभी स्थूल भूतों में एक एक गुण ही प्रकट होना चाहिए। उस अवस्था में तेज में स्पर्श नहीं होगा, जल में रूप और स्पर्श नहीं रहेंगे, पृथ्वी में रस रूप एवं स्पर्श का अभाव होगा, क्योंकि उनके परमाणुओं में से एक से अधिक गुण का अभाव है। यदि उनमें सर्वथा गुणों का अभाव मान लें तो उनके कार्यों में जो गुण प्रकट होते हैं वे उन कारणों के विपरीत होंगे। यदि कहें कि विभिन्न भूतों के अनुसार उनके कारणों में कहीं अधिक कहीं कम गुण स्वीकार करने से दोष नहीं आएगा तो ठीक है, क्योंकि जिन परमाणुओं में अधिक गुण माने जाएंगे उनकी परमाणुता ही नहीं रह जाएगी। अतः परमाणुवाद किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता। इसका संबंध परमाणुवाद को अग्राह्य बताते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। परमाणुवाद निरंतर नित्य ही अग्राह्य है, ये किसी भी तरह ग्रहण करने योग्य इसका सिद्धांत नहीं है। अपरिग्रहाचात्यंतमनपेक्षा परिग्रहाचात्यंतमनपेक्षा 2:17। परमाणु कारणवाद को शिष्ट पुरुषों ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए भी इसकी अत्यंत उपेक्षा करनी चाहिए। पूर्वोक्त प्रधान कारणवाद में अंशतः सत्कार्यवाद का निरूपण है, अतः उस सत्कार्यवाद रूप अंश को मनुवादी शिष्ट पुरुषों ने ग्रहण किया है, परंतु इस परमाणु कारणवाद को तो किसी भी श्रेष्ठ पुरुष ने स्वीकार नहीं किया, अतः यह सर्वथा उपेक्षणीय है। इसका संबंध 11वें से 17वें तक 7 सूत्रों में परमाणुवाद का खंडन किया गया। अब क्षणिकवाद का निराकरण करने के लिए यह प्रकरण आरंभ करते हैं। एक है क्षणिकवाद, ये बौद्धों का है। समुदाय उभय हेतु के तद प्राप्ति, समुदाय उभय हेतु के तद प्राप्ति 2:18। परमाणु हेतु बाह्य समुदाय और स्कंद हेतु का अभ्यंतर समुदाय, ऐसे 2 प्रकार के समुदाय स्वीकार कर लेने पर भी उस समुदाय की प्राप्ति माने सिद्धि नहीं होती। बौद्ध मत के अनुयायी परस्पर किंचित मतभेद को लेकर 4 श्रेणियों में विभक्त हो गए। बौद्ध मत 4 श्रेणियों में बट गया। उनके नाम इस प्रकार है। एक है वैभाषिक, एक है सौतांत्रिक, एक है योगाचार और एक है माध्यमिक। ये 4 इनके पंथ हैं बौद्धों के। इनमें वैभाषिक और सौतांत्रिक ये दोनों बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं। ये जो 2 तरह के लोग हैं, वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये दोनों बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं कि जगत में पदार्थ हैं। दोनों में अंतर इतना ही है कि वैभाषिक प्रत्यक्ष दिखने वाले बाह्य पदार्थों का अस्तित्व मानते हैं और सौतांत्रिक विज्ञान से अनुमिति बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। ये अंतर है। वैभाषिक के मत में घट आदि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय है। सौतांत्रिक घट आदि के रूप में उत्पन्न विज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानता है। जब विज्ञान से सिद्ध होगा तब वो मानेंगे कि है, नहीं तो नहीं मानेंगे। आजकल ऐसे बहुत लोग घूमते हैं। उनके द्वारा घटादि पदार्थों की सत्ता का अनुमान करता है। योगाचार के मत में निरालंब विज्ञान मात्र की ही सत्ता है। बाह्य पदार्थ स्वप्न में देखी जाने वाली वस्तुओं की भांति मिथ्या है। ये जो मिथ्या का अधिक प्रचलन चला वो तभी से चला है। इसीलिए उन्होंने शंकराचार्य जी ने इसी को क्या इसमें प्रयोग किया कि ब्रह्म सत्यम जगत, और ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म सब में है, तो सब सत्य है। तुम जो मानते हो जगत, वो जगत मिथ्या है, तुम्हारी कल्पना मिथ्या है। ये इनको जवाब दिया। तुम जो सोच रहे हो तुम्हारा सोच सही नहीं है, इतने घुमा के कहा। बाह्य पदार्थ स्वप्न में देखी जाने वाली वस्तुओं की भांति मिथ्या है। माध्यमिक सबको शून्य ही मानता है। उनके मत में दीप शिखा की भांति संस्कार व क्षणिक विज्ञान की धारा ही बाह्य पदार्थों के रूप में प्रतीत होती है। जैसे दीपक की शिखा प्रतिक्षण मिट रही है,
फिर भी एक धारा सी बनी रहने के कारण उसकी प्रतीति होती है। उसी प्रकार बाह्य पदार्थ भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, उनकी विज्ञान धारा मात्र प्रतीत होती है। जैसे तेल चुक जाने पर दीप शिखा बुझ जाती है, उसी प्रकार संस्कार नष्ट होने पर विज्ञान धारा भी शांत हो जाती है। इस प्रकार अभाव या शून्यता की प्राप्ति ही उनकी मान्यता के अनुसार अपवर्ग या मुक्ति है। अभाव शून्यता आ जाए, यही उनकी मुक्ति है। इस सूत्र में वैभाषिक और स्वतांत्रिक के मत को एक मानकर उसका निराकरण किया गया। उन दोनों की मान्यता का स्वरूप इस प्रकार है। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार, ये 5 स्कंध हैं। पृथ्वी आदि 4 भूत भौतिक वस्तुएं, शरीर, इंद्रिय और विषय, ये स्कंद रूप कहलाते हैं। पार्थिव परमाणु रूप, रस, गंध और स्पर्श इन 4 गुणों से युक्त एवं कठोर स्वभाव वाले होते हैं। वे ही समुदाय रूप में एकत्र हो पृथ्वी के आकार में संगठित होते हैं। जलीय परमाणु रूप, रस और स्पर्श इन तीनों से युक्त एवं स्निग्ध स्वभाव के होते हैं। वे ही जल के आकार में संगठित होते हैं। तेज के परमाणु रूप और स्पर्श गुण से युक्त एवं उष्ण स्वभाव वाले हैं। वे अग्नि के आकार में संगठित हो जाते हैं। वायु के परमाणु स्पर्श की योग्यता वाले एवं गतिशील होते हैं। वे ही वायु रूप में संगठित होते हैं। फिर पृथ्वी आदि 4 भूत शरीर, इंद्रिय, विषय रूप में संगठित होते हैं। इस तरह ये 4 प्रकार के क्षणिक परमाणु हैं जो भूत भौतिक संघात की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। यह परमाणु हेतु भूत भौतिक वर्ग की रूप स्कंद एवं बाह्य समुदाय कहलाता है। विज्ञान स्कंद कहते हैं। आभ्यंतरिक विज्ञान के प्रभाव को इसी में मय की प्रतीति होती है। यही घट ज्ञान, पट ज्ञान आदि के रूप में अविच्छिन्न धारा की भांति स्थित है। इसी को कर्ता, भोक्ता और आत्मा कहते हैं। इसी से सदा लौकिक व्यवहार चलता है। सुख दुख आदि की अनुभूति का नाम वेदना स्कंद। उपलक्षण से जो वस्तु की प्रतीति कराई जाती है, जैसे ध्वज से ग्रह की, दंड से पुरुष की, उसी का नाम संज्ञा स्कंद। राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य, भय, शोक और विषाद आदि जो चित्त के धर्म है, उन्हीं को संस्कार स्कंद कहते हैं। विज्ञान आदि 4 स्कंद चित्त चैत्तिक कहलाते हैं। विज्ञान स्कंद रूप चित्त का नाम ही आत्मा है। शेष 3 स्कंद चैत्य अथवा चैत्तिक, ये सब प्रकार के व्यवहारों का आश्रय बनकर अंतःकरण में संगठित होते हैं। ये चारों स्कंदों का समुदाय चित्त चैत्तिक वर्ग आभ्यंतर समुदाय कहा जाता है। इन दोनों समुदायों से भिन्न और किसी वस्तु, आत्मा, आकाश आदि की सत्ता नहीं है। ये ही दोनों बाह्य और आभ्यंतर समुदाय समस्त लोक व्यवहार के निर्वाहक हैं। इनसे ही सब कार्य चल जाता है। इसलिए नित्य आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों माने आत्मा को परमात्मा? बुद्ध लोग नहीं मानते, इन्होंने उस समय यही तो किया। इसके उत्तर में कहा जाता है, अब इस बात का जवाब देना है कि परमाणु जिसमें हेतु बताए गए हैं वो भूत भौतिक बाह्य समुदाय और स्कंद हेतु का अभ्यंतर समुदाय, ये दोनों प्रकार के समुदाय तुम्हारे कथनानुसार मान लिए जाएं तो भी उक्त समुदाय की सिद्धि असंभव है। जो तुम कह रहे हो ये संभव नहीं है, क्योंकि समुदाय के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं वे सब अचेतन हैं, एक दूसरे की अपेक्षा से शून्य है। अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा संघात बना लेना असंभव है। परमाणुवादी सभी वस्तुएं तुम्हारी मान्यता के अनुसार क्षणिक भी हैं। एक क्षण में जो परमाणु हैं वे दूसरे क्षण में नहीं है। फिर वे क्षण विध्वंसी परमाणु और पृथ्वी आदि भूत इस समुदाय या संघात के रूप में एकत्र होने का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं जब वो जड़ है? उनमें चेतन की सत्ता तो होनी चाहिए। कैसे उनका संघात बन सकता है? अर्थात किसी प्रकार कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए उनके संघात पूर्वक जगत उत्पत्ति की कल्पना करना सर्वथा युक्ति विरुद्ध है। अतः वैभाषिक और सौत्रांतिक मत मानने योग्य नहीं है। ये इसका खंडन, छोटा सा खंडन दे दिया। पूर्व पक्षी की ओर से दिए जाने वाले समाधान का स्वयं उल्लेख करके सूत्रकार ने उसका खंडन किया। इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् 2:2:19। अगर कहो क्या विद्या, संस्कार, विज्ञान आदि में से
एक एक दूसरे के कारण होते हैं, अतः इन्हीं से समुदाय की सिद्धि हो सकती है। तो यह ठीक नहीं, क्योंकि अविद्या और उत्तरोत्तर की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं। समुदाय या संघात में निमित्त नहीं हो सकते, और अतः इनमें भी समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। बौद्ध शास्त्र में विज्ञान संतति के कुछ हेतु माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अज्ञान, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिवेदना, दुख, दुर्मनस्ता आदि क्षणिक वस्तुओं में नित्यता, स्थिरता आदि का जो भ्रम है वही अविद्या कहलाता है। यह विद्या विषयों में रागादि रूप संस्कार उत्पन्न करने में कारण बनती है। वो संस्कार गर्भस्थ शिशु में आलय विज्ञान उत्पन्न करता है। उस आलय विज्ञान से पृथ्वी आदि चार भूत होते हैं, जो शरीर एवं समुदाय के कारण है। वही नाम का आश्रय होने से नाम भी कहा गया है। वह नाम ही श्याम, गौर आदि रूप वाले शरीर का उत्पादक होता है। गर्भस्थ शरीर की जो कल कल बुद्बुद आदि अवस्थाएं हैं, उन्हीं को नाम तथा रूप शब्द का वाच्य कहा गया है। पृथ्वी आदि चार भूत, नाम रूप शरीर, विज्ञान, धातु, ये छह जिनके आश्रय हैं, उन इंद्रियों के समूह को षडायतन कहा गया है। नाम रूप तथा इंद्रियों के परस्पर संबंध का नाम स्पर्श है। उससे सुख आदि की वेदना जो अनुभूति होती है, उससे क्रमशः तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरावस्था, मृत्यु, शोक, परिवेदना तथा दुर्मनस्ता, मन की उद्विग्नता आदि भी उसी प्रकार उत्पन्न होती। तत्पश्चात पुनः विद्या आदि के क्रम से पूर्वोक्त सभी बातें प्रकट होती रहती। ये घंटी यंत्र राहट की भांति निरंतर चक्कर लगाते हैं। यदि इस मान्यता को लेकर कहा जाए तो इन्हीं से समुदाय की भी सिद्धि हो जाती है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त अविद्या आदि में जो पूर्ववर्ती है वो बाद में कहे हुए संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र के कारण होता है, संघात की उत्पत्ति में नहीं आता, उसकी सिद्धि असंभव। ये पूर्व सूत्र में जो ये बात बताई गई कि अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं, अतः उनके संघात समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। अब यह सिद्ध करते हैं कि अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि भावों की उत्पत्ति में भी वो निमित्त नहीं हो सकते। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात, उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात 2-2-20 तथा बाद में होने वाले भाव की उत्पत्ति के समय पहले क्षण में विद्यमान कारण का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वोक्त विद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्पत्ति भावों की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकते। घट और वस्त्र आदि में प्रत्यक्ष देखा जाता है। कारणभूत मिट्टी, तंतु आदि अपने कार्य में विद्यमान रहते हैं। सभी उनमें कार्य कारण, तभी उनमें कार्य कारण भाव की सिद्धि होती है। किंतु बौद्ध मत में समस्त पदार्थों का प्रत्येक क्षण में नाश माना जाता है। अतः उनके मतानुसार कार्य में कारण की विद्यमानता सिद्ध नहीं होगी। जिस क्षण में कार्य की उत्पत्ति होगी उसी क्षण में कारण का निरोध, विनाश हो जाएगा, जो कि नहीं होता। अगर कारण का विनाश हो जाए तो जैसे बीज का पेड़ बना पुनः वैसा बीज उसमें क्यों लग जाता है? इसलिए कारण का नाश नहीं होता। जिस क्षण में कार्य की उत्पत्ति होगी उसी क्षण में कारण का निरोध अर्थात विनाश हो जाएगा। इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार कारण कार्य भाव की सिद्धि न होने से वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते। कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मान ले तो क्या आपत्ति है? कारण नहीं है, हम लोग मान ले कि कार्य हो गया। इस पर आपत्ति क्यों है? अभी आपत्ति बता रहे, इस पर आपत्ति है। असति प्रतिज्ञो परोधो यौगपद्यमन्यथा, यौगपद्यमन्यथा। कारण के ना रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मानने से प्रतिज्ञा भंग होगी।
नहीं तो कारण और कार्य की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। कारण है, कारण भी है, कार्य भी है तुरंत, बीज भी है तुरंत, पेड़ भी है, जबकि ऐसा तो नहीं होता। बौद्ध मत में 4 हेतुओं से विज्ञान की उत्पत्ति मानी गई है। उनके नाम ये हैं: अधिपति प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, समानांतर प्रत्यय और आलंबन प्रत्यय। ये क्रमशः इंद्रिय, प्रकाश, मनोयोग विषय के पर्याय हैं। इन चारों हेतुओं के होने पर विज्ञान की उत्पत्ति होती। यह उत्पत्ति प्रतिज्ञा है। यदि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो उक्त प्रतिज्ञा भंग होगी, और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य दोनों की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। अतः किसी भी प्रकार उनका मत समीचीन अथवा उपादेय नहीं माना जा सकता। इसका संबंध बता रहे हैं। बौद्ध मतानुयायी यह मानते हैं कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध तथा आकाश, इन तीनों के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं क्षणिक प्रतिक्षण नष्ट होने वाली हैं। दोनों निरोध और आकाश तो कोई वस्तु है ही नहीं, यह अभाव मात्र है। निरोध तो विनाश का बोधक होने से अभाव है ही, आकाश भी आवरण का अभाव मात्र ही है। इनमें से आकाश के अभाव रूपता का निराकरण तो 24वें सूत्र में किया जाएगा। यहाँ उनके माने हुए 2 प्रकार के निरोधों का निराकरण करने के लिए कह रहे हैं। 2 प्रकार के निरोध कैसे निराकरण कर रहे हैं? प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिर, प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिर विच्छेदात। 2-2-22। प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, इन 2 प्रकार के निरोधों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि संतान का विच्छेद नहीं होता। प्रवाह का कभी विच्छेद नहीं होता, प्रवाह तो निरंतर चलता है। उनके मत में जो बुद्धिपूर्वक से हेतु विनाश है उसका नाम प्रतिसंख्या निरोध है। यह तो पूर्ण ज्ञान से होने वाले आत्यंतिक प्रलय का वाचक है। दूसरा जो स्वभाव के बिना ही किसी निमित्त की अबुद्धिपूर्वक विनाश होता है उसका नाम अप्रतिसंख्या निरोध है। यह स्वाभाविक प्रलय है। ये दोनों प्रकार का निरोध किसी वस्तु का न रहना उनके मतानुसार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वे समस्त पदार्थों को प्रतिक्षण विनाशशील मानते हैं और असत कारणों से सत्कार की उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हैं। इस मान्यता के अनुसार एक पदार्थ का नाश दूसरे की उत्पत्ति का क्रम विद्यमान रहने से दोनों की परंपरा निरंतर चलती रहेगी। इसके रुकने का भी कोई कारण उनकी मान्यता के अनुसार नहीं है, इसलिए किसी प्रकार के निरोध की सिद्धि नहीं हो सकती। बौद्ध मत वाले ऐसा मानते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक और असत्य होते हुए भी भ्रांति रूप अविद्या के कारण स्थिर और सत्य प्रतीत होते हैं। ज्ञान के द्वारा अविद्या का अभाव होने से सबका अभाव हो जाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक निरोध की सिद्धि होती है। इसका निराकरण कर रहे हैं। उभय था च दोषात 2-2-23। दोनों प्रकार से भी दोष आता है, इसलिए उनकी मान्यता युक्त संगत नहीं है। यदि यह माना जाए कि भ्रांत रूप अविद्या से प्रतीत होने वाला यह जगत पूर्ण ज्ञान से अविद्या का नाश होने पर उसी के साथ नष्ट हो जाता है, तब तो जो बिना कारण के अपने आप विनाश सब पदार्थों का अभाव माना जाए उस अप्रतिसंख्या निरोध की मान्यता के विरोध में आवे। और यदि यह माना जाए भ्रांत से प्रतीत होने वाला जगत बिना पूर्ण ज्ञान के अपने आप नष्ट हो जाएगा, तब ज्ञान और उसके साधन के उपदेश व्यर्थ होगा। अतः उनका मत किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं। अब आकाश कोई पदार्थ नहीं है, किंतु आवरण का अभाव मात्र है, इस मान्यता का भी खंडन कर रहे हैं। आकाशे चा विशेषात। अब आकाश के विषय में कह रहे हैं आकाश कोई पदार्थ नहीं है, आकाश माया से नहीं बना। आकाश के विषय में उनकी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य भाव पदार्थों से उसमें कोई विशेषता नहीं। पृथ्वी जल आदि जितने भी भाव पदार्थ देखे जाते हैं उन्हीं की भांति आकाश का भी भाव रूप है। आकाश की भी सत्ता सबको बोध होता है, आकाश की भी सत्ता का सबको बोध होता है। पृथ्वी गंध का बोध कराती है, जल रस का, तेज रूप का, वायु स्पर्श का,
इसी प्रकार शब्द का भी कोई आश्रय होना चाहिए। आकाश ही उसका आश्रय है। आकाश में ही शब्द का श्रवण होता है। यदि आकाश न हो तो शब्द का श्रवण ही नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु के लिए आधार और अवकाश स्थान चाहिए। आकाश ही शेष चार भूतों का आधार है तथा वही संपूर्ण जगत को अवकाश देता है। इससे भी आकाश की सत्ता प्रत्यक्ष है। पक्षी आकाश में चलने के कारण ही खग या विहंग कहलाते हैं। कोई भी भाव पदार्थ अभाव में नहीं विचरण करता। श्रुति ने परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में स्वीकार की है। आत्मन आकाशः सम्भूतः, आत्मन आकाशः सम्भूतः। इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाण से भी आकाश की सत्ता सिद्ध होती है। कोई ऐसा विशेष कारण नहीं जिससे आकाश को भाव रूप न माना जा सके। अतः आकाश की भाव रूपता किसी प्रकार सिद्ध न होने के कारण बौद्धों की मान्यता किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। बौद्धों के मत में आत्मा भी नित्य वस्तु नहीं है, क्षणिक है। अतः उनकी इस मान्यता का खंडन करते हुए अनुस्मृतेश्च 2:25 पहले के अनुभवों का बारंबार स्मरण होता है, इसलिए अनुभव कराने वाला आत्मा क्षणिक नहीं है। इस युक्ति से भी बौद्ध मत असंगत सिद्ध होता है। सभी मनुष्यों को अपने पहले किए हुए अनुभवों का बार बार स्मरण होता है। जैसे मैंने अमुक दिन अमुक ग्राम में अमुक वस्तु देखी थी, मैं बाल्यावस्था में अमुक खेल खेला करता था, मैंने आज से 20 वर्ष पहले जिसे देखा था वही यह है, इत्यादि। इस प्रकार पूर्व अनुभव का जो बार बार स्मरण होता है उसे अनुस्मृति कहते हैं। यह तभी हो सकती है जबकि अनुभव करने वाला आत्मा नित्य माना जाए। उसे क्षणिक मानने से यह स्मरण नहीं बन सकता, क्योंकि एक क्षण पहले जो अनुभव करने वाला था वह दूसरे क्षण में नहीं रहता। बहुत वर्षों में तो असंख्य क्षणों के भीतर असंख्य बार आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा। इन्होंने कहा जो एक क्षण में अनुभव करता है वो दूसरे क्षण में नहीं रहता। तो अगर ऐसा रहेगा तो जितने साल वो जीता है, जितने मिनट सेकंड में जो अनुभव करता है उतने बार वो बदल जाएगा। बहुत वर्षों में तो असंख्य क्षणों के भीतर असंख्य बार आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा। अतः उक्त अनुस्मृति होने के कारण यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं है किंतु नित्य है। इसलिए बौद्धों का क्षणिकवाद सर्वथा अनुपपन्न है। बौद्धों का यह कथन है कि जब बोया हुआ बीज स्वयं नष्ट होता है तभी उससे अंकुर उत्पन्न होता है। दूध को मिटाकर दही बनता है। इसी प्रकार कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उत्पन्न करता है। इस तरह अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। उनकी इस धारणा का खंडन सूत्रकार करते हैं। ना सतो अदृष्टत्वात्, ना सतो अदृष्टत्वात् 2:26 असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया। खरगोश के सींग, आकाश के फूल, बंध्या पुत्र आदि केवल वाणी से कहे जाते हैं, वास्तव में है नहीं। तथा आकाश में नीलापन, तिरवरे आदि हुए बिना प्रतीत होते हैं। ऐसे असत पदार्थों में किसी कार्य की उत्पत्ति या सिद्धि नहीं देखी जाती। उनसे विपरीत जो मिट्टी, जल आदि सत पदार्थ हैं, उनसे घट, बर्फ आदि कार्यों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो वास्तव में नहीं है, केवल वाणी से जिसका कथन मात्र होता है अथवा जो बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बीज और दूध का अभाव कभी नहीं होता, किंतु रूपांतर मात्र होता है। अतः जगत का कारण सत्य है, सर्वथा सत्य है। इसलिए बौद्धों की उपयुक्त मान्यता असंगत है। किसी नित्य चेतन कर्ता के बिना क्षणिक पदार्थों से अपने आप कार्य उत्पन्न होते हैं। इस मान्यता का खंडन भी दूसरी युक्ति से करते हैं। उदासीनानामपि चैवम सिद्धि, उदासीनानामपि चैवम सिद्धि 2:27 इसके सिवा इस प्रकार बिना कर्ता के स्वतः कार्य की उत्पत्ति मानने पर उदासीन, कार्य की सिद्धि के लिए चेष्टा न करने वाले पुरुषों का भी कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि ऐसा माना जाए, कार्य की उत्पत्ति होने में किसी नित्य चेतन कर्ता की आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थों के समुदाय से अपने आप कार्य उत्पन्न हो जाता है, तब तो जो लोग उदासीन रहते हैं, कार्य आरंभ नहीं करते,
उनकी सिद्धि की चेष्टा से विरत रहते हैं, उनके कार्य भी पदार्थगत शक्ति से अपने आप सिद्ध हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। इससे यही सिद्ध होता है कि उपयुक्त मान्यता समीचीन नहीं है, गलत है। इसलिए अब आगे हम लोग कर पाते, इसको नास्तिक दर्शन कहा। ये वेदों की बात नहीं मानते, अपनी जाने क्या क्या कल्पना बनाए रखते हैं इस तरह का। नास्तिक दर्शन दो है, एक तो वैशेषिक दर्शन और एक बौद्ध जैन। नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते, न वेदों की बात मानते। शर दर्शन में ये मुख्य माने गए। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं, उधर ही ललचा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। देखते नवयोग को संयोग में जो देखते नवयोग को संयोग में जो कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, जिसे जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, व्यर्थ होते जा रहे हैं, वही जीवन व्यर्थ होते जा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं, वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। देह कोई रूप अपना मानते जो, देह कोई रूप अपना मानते जो, वही जीव विनाश पथ में
वही चिंतित भयातुर घबरा रही है। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रही है। इस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, इस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से। पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं, पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रही है। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रही है। जहाँ मैं नहीं है वही शांति है, मोक्ष है, परमात्मा है। जहाँ मैं नहीं, अब मैं कैसे उत्पन्न होता है? खुली आंखों वाला विवेक ही साधक को सत्य के समक्ष उपस्थित कर देता है। अबे मैं नहीं, मैं का विवेक क्या है? समझे इस बात। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का और महातत्व जो प्रकृति का सबसे पहला तत्व व्यक्त होता है, महातत्व बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म भाग है। जब इन दो का संयोग होता है तो जो तीसरा तत्व उत्पन्न होता है वो मैं होता है। ये है खुली आंखों वाला मैं का विवेक। अगर इस विवेक को समझ ले, इसमें अगर स्थिर रहे तो जो है वो साक्षी और जो महत् से बात शुरू हुआ प्रकृति वो दृश्य। जगत दृश्य जिने असत्य न दिखे, जगत दृश्य सबसे महत्तत्व, जगत का सबसे पहला जो दृश्य है महत्तत्व, जहाँ चेतना और महत्तत्व का संयोग से अहम की उत्पत्ति होती है। और जो इस दृश्य को असत्य को असत्य समझ लेता है, सब जान लेता है कि उत्पन्न हो, असत माने जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, उसी को खुली आंखों वाला विवेक उसका जागृत हो जाता है। ये है। अब देखो इस लाइन में है, जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं। वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रही है। मैं हूँ, जो मेरे सामने है वो मेरा है। ये बंधन, मैं बंधन हुआ और जो मेरा है वो उससे मोह हो गया। अब हम जैसा चाहते हैं वैसे करें। व्याधि हो गई ना, ये व्याधि हो गई। जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, जो कि अपना सत स्वरूप न जानते, सुन के अपने को आत्मा मानो नहीं। इस विधि से, इस विवेक से आत्मा में स्थित हो। तुम आत्मा ही हो, कैसे इसमें स्थित बने? अहंकार नहीं होना चाहिए, आम नहीं होना चाहिए, ऐसे ये कोई बात हो? कैसे समझ में आएगा? कहाँ आया समझ में अभी तक? इसलिए जो ये सत स्वरूप है, नित्य शुद्ध चैतन्य आत्मा और महत्तत्व के संयोग से अहम की उत्पत्ति होती है। इस बात को समझो। वो अहम ही मन से मिलकर के, इंद्रियों से मिलके, प्राण से मिलके, देह से मिलके अनेक प्रकार के आकार बना लेता है। वही बंधन हो जाता है, वहीं से मोह बढ़ना शुरू होता है, अपनी कल्पनाएं जागृत होना। जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, वही चिंतित भयातुर घबरा रहे हैं। वही चिंतित भयातुर घबरा रही है। वह जो सतत गुरु ज्ञान को
अपना रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। और देखिए इस तरह से मुक्ति होती है। जो सुन रहे हैं हम लोग बैठे, जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, इस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से। पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं। पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।